2 दिन से फार्म की साइड पे वो लाइट नहीं है और रात 3 बजे इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि अल्लाह रहम करे। अभी फार्म पर जाता हूँ और देखता हूँ कि फार्म की क्या कंडीशन हुई पड़ी है। लेकिन आजमाइश से भी ज़रूरी है इंसान की इस दुनिया में, ताकि उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ताकत, स्ट्रॉन्ग बनने का हुनर मिले। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अभी देखते हैं आज का क्या है फार्म पर। अभी भाई आने वाले हैं और सुल्तान का कुछ नहीं पता वो कहाँ है, आएगा या नहीं आएगा। ये पानी आ गया इस वाले बाड़े में ना, ये वाला बाड़ा था और इस चक्कर ये हुआ कि जो बाहर बहुत तेज बारिश थी, इस वाली की वजह से यहाँ पे पानी आ गया। तो इधर हम बकरों को आज नहीं खिला रहे हैं, रात ही हमने बकरे उधर ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब हमें पता ही नहीं है कि मौसम कब ख़राब हो जाता है, अगर पता हो तो हम उसका अरेंजमेंट करके रखें। अब सबको मालूम है कि भाई बारिश का मौसम जा चुका है तो सब सुकून से बैठे हैं, लेकिन मौसम का कुछ नहीं पता, मौसम और इंसानों का आजकल कुछ नहीं पता कब बदल जाए। तो कल से इंशाल्लाह इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आज जो भी गलती हुई उस गलती को दोबारा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। दिक्कत क्या थी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने ये जो पानी जितना भी फार्म का होता है, हम लोग इसको यहाँ से निकालते हैं। ये देखो आपको दिख रही होगी ना जगह, ये लगा रखा है। इसको मैंने इसलिए बंद किया हुआ था क्योंकि इधर से कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, क्योंकि लाइट देख के नेवले, सांप को कुछ भी, देखो जंगल का एरिया तो कुछ भी आ सकता है। आज तक आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। तो इसको मैंने बंद कर दिया था कि जब बारिश आती थी तो हम इसको खोल देते तो सारा पानी फार्म का यहाँ को निकल जाता था। अब गलती ये हो गई हमारे से कि हमने इसको बंद किया हुआ था, हमें नहीं मालूम, और रात के टाइम बारिश आई तो इतना पानी था कि खोल ही नहीं पाए हम, तो पानी यहाँ पे आ गया। फिर आके 3 बजे रात को इसको खोला हमने यहाँ से तो सारा पानी गया, लेकिन तब भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सीलाबन टाइप है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि कल मैंने चूना वगैरह छिड़क दिया था फार्म पर, तो कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे उस वाली तरफ सेफ है, मगर अब ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ओवर होने लग गई है, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन इंशाल्लाह बहुत जल्द अपन लोग करने वाले हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे सफाई इस तरीके से करी है। ये सूखा सूखा सारा जितना भी था गीला वगैरह हमने फोले से साफ कर दिया। ये देखिए जहाँ पे बकरे खड़े होंगे ये, और ये जो चीज़ है यहाँ पर फीडर आ जाएंगे तो बकरे यहाँ पे गीले में नहीं रहेंगे, तो छोटे बच्चे यहाँ आराम से खा लेंगे इंशाल्लाह। आज ना टाइम दिखाता हूँ मैं, 10:30 बज चुके हैं, 10:38 और अब तक हमने बकरों को फीड नहीं डाली है। तो कि हम सोच रहे हैं कि थोड़ा मौसम और खुल जाए, बाहर का थोड़ा सूखा हो जाए तो बकरे बाहर खा लेंगे और वो वहाँ खा लेंगे, तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। अभी हम बच्चों के लिए बाड़ा तैयार कर चुके हैं, वहाँ पर पत्ती छन रही है वहाँ पर माशाल्लाह से। अभी बस इन वाले बड़े बकरों का रहता है, इनको फटाफट से हम उधर लेकर जाएंगे। और हमारी एक मेहमान यहाँ पर उछल कूद कर रही है, मैं दिखाता हूँ। हर शाम के बाद सवेरा होता है ऐसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद हमारे फार्म पर लाइट आ चुकी है। हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी में लाइट भाग रखी थी वैसे तो, लेकिन बकरे ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 पूरा दिन का वेट था। कल परसों शाम 6 बजे की लाइट भागी थी और अब मैं पंखे देख रहा हूँ मेरे फार्म पर चलते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करोड़ों करोड़ों एहसान। अब फिर से हम वापस से ट्रैक पर आएंगे और इंशाल्लाह अपने बकरों को फिर से हम वापस से 15 दिन के अंदर अंदर वही लेवल पर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। क्या से क्या हो गए, पूरे दिन 2 दिन लाइट भगाने के बाद 2 मिनट की लाइट देखने के बाद फिर से लाइट का शट डाउन। क्या से क्या हो गए, कैसे क्या। खैर चलो इतना तो है कि लाइट अब स्टार्ट हो जाएगी आज। शायद हो सके उन्होंने ट्रायल लिया हो, लेकिन ये रात भी एक बार ऐसे ही आई थी, मुझे लगा परमानेंट आएगी मगर नहीं आई। खैर अल्लाह का शुक्र है कि लाइट जुड़ चुकी है। तो लाइट इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, बात करते हैं लाइट वालों से, फटाफट से लाइट मंगाते हैं फार्म पर, क्योंकि अगर लाइट नहीं आएगी, पंखे नहीं चलेंगे तो वो गीला होने की वजह से मच्छर काटते हैं बकरों के बहुत ज़्यादा यार। फाइनली सूरज निकल चुका है और हम भी निकल चुके हैं, सूरज भी निकल चुका है, हम भी निकल चुके हैं। और टाइमिंग देखते हैं किस टाइम, 4:56, 4 मिनट लगेगी फार्म पर जाने में। हमारे घर से हमारे फार्म की दूरी है 5 मिनट पूरी। परसों के व्लॉग में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा टॉप लेवल के 2 बच्चे आने वाले हैं गुजरी में, बड़े बकरे। जिस भाई को रखने होंगे इंशाल्लाह रख लेना, बहुत 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 ही नायाब क्वालिटी में है और जोड़ी में है, जोड़ी में ही मिलेंगे। थोड़ा सा बजट आ पाएगा, तो जिन लोगों को गुजरी बकरे रखने हो वो इंशाल्लाह परसों के व्लॉग का वेट करें। परसों इंशाल्लाह उनके लिए बहुत अच्छे बकरे आने वाले हैं दोनों, और पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से परचेज़ किए हैं। बट फाइनली वो कल हमारे फार्म पर उतर जाएंगे और एक दिन बाद का आप लोगों को व्लॉग देखने को मिलता है हमारे फार्म का, तो इसलिए मैं आपको परसों का बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह परसों को वो व्लॉग मैं आपको दिखा दूँगा और फिर इंशाल्लाह आपको व्लॉग मिलेंगे सारे मुंबई। क्या? हाँ जी भाई बोलिए। मसाला भाई आपको हमारे ही पास मिलेगा, आप हमारे ही पास मिलेगा। पैसे लगाना पड़ेगा या आना पड़ेगा उधर? आपको पेमेंट लगानी पड़ेगी, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट और अपना प्रॉपर एड्रेस। ये कल निकलेगा, बाई कुरियर आता है, 5 से 6 दिन लगते हैं डिलीवरी में। कहाँ से बोल रहे हैं? कलियर शरीफ। कलियर शरीफ से बोल रहे हैं? हाँ भाई। तो
मैं बरेली से बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कुरियर के थ्रू हम ऑल ओवर इंडिया भेज रहे हैं भाई इसको ना। तो कितने में कितना मिल जाएगा, क्या हिसाब से मिलता है भाई ये क्या? 1000 रुपये का आता है 1 kg। डिलीवरी चार्जेस फ्री है ऑल ओवर इंडिया इसकी। ये 50 किलो से छोटे बकरे को एक दिन में 20 ग्राम देना होता है, और 50 किलो से बड़े बकरे को एक दिन में 40 ग्राम। अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम छोटे बकरों को, और बड़े बकरों को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। ये हमारे पास 2-4 बकरे तो है हमारे पास 25 किलो के, तो उनको 1-1 चम्मच चलेगा, और जो आपके बड़े बकरे होंगे 50 किलो से उनको 2-2 चम्मच। और 30 किलो से 35 किलो को बच्चा है। हाँ, तो सारे बकरों को 20 ग्राम के हिसाब से देना, 1-1 चम्मच सुबह शाम। ठीक है, तो कितना 1000 रुपये? 1000 रुपये का आता है 1 kg। 1 kg आ जाएगा? 1 kg भी मंगा सकते हो, 2 किलो 3 किलो 4 जितना भी मंगा सकते हो। मिनिमम कम से कम आपको 1 किलो तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है भाई। और हरी पत्ती कहाँ से मंगाते हो? हरी पत्ती राजस्थान से आती है भाई। क्या रेट मिल रही है? हरी पत्ती का भाई बल्क का रेट अलग होता है, बाकी रिटेल का तो नहीं बता सकता मैं क्या रेट है। जैसे हरी पत्ती का बरेली लाने वाला। नहीं, हरी पत्ती अभी नहीं है, बट बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत जल्द आपको सारी चीज़ें आपके घर पे मिला करेगी बकरों की। ठीक है भाई। अभी फ़िलहाल हरी पत्ती को हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे कुरियर, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस ज़्यादा जा रहा है। इंशाल्लाह जी इसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम आ गया तो इंशाल्लाह आपको आपके घर पे मिलने लगे। ठीक है भाई। हाँ ओके, चलो मैं करता है। ठीक है भाई, कर दो, मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप। इस कॉल्स को रिकॉर्ड करने का रीज़न क्या था कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इस भाई ने पूछी, वो क्लियर हो गई आप लोगों के लिए। बकरे इस तरीके से सुकून में रहना, जैसे ये इधर माशाल्लाह खा रहे हैं, इधर खा रहे हैं, और उधर छोटे बच्चे अदंत वाले खा रहे हैं, उस वाले बड़े हैं। इस तरीके से सुकून में रहे, सारी चीज़ें ऐसे रहे, तो मेरा मूड इतना प्यारा रहता है ना भाई कि मेरे से कोई भी फ़ोन कॉल करेगा ना, मैं बहुत बहुत सुकून से, और अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव वाइब आती है, क्योंकि मेरे बकरे ठीक है। मेरा ये मूड सिस्टम चलता है कि जब मेरे बकरे डिस्टर्ब होते हैं, जैसे मौसम ख़राब है या बकरे नहीं खा रहे हैं, तो मेरा मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है, और वो फिर लोगों पर उतरता है, मेरे अपनों पर उतरता है, लोगों पर उतरता है। इंशाल्लाह इस चीज़ को भी ठीक करेंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा मूड ना मेरे बकरों से ज़्यादा चलता है। ये हमारा हुरनैन है, आजकल इसकी ग्रोथ चेक करो आप माशाल्लाह। पहले से तो काफ़ी अच्छा हो गया। सबसे बड़ा सुकून ये रहता है जो बंदों बकरा का शौकीन हो ना, बकरों का जिसको शौक़ हो, और उसका फार्म भी हो, तो जिसका फार्म और बकरे का शौक़ भी हो, उसके लिए सबसे बड़ा सुकून ये होता है। देखो ये बच्चा चाहे तो अलग भी खा सकता है, अपनी माँ के साथ भी खा सकता है, सब कुछ खा सकता है, लेकिन जो हकीकत में मज़े वाली चीज़ है ना, वो ये है कि जानवर अपने हाथ से ऐसे खा रहा हूँ। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ उस चीज़ में कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करोड़ों एहसान में जो चाहता था वो मेरे साथ हो रहा है। मैं चाहता था कि यार मेरे फार्म पर बकरे रहे, सुकून में रहे, बकरा भी सोता भी तो ये खाट पर था साथ। हाँ, मतलब मेरे साथ रहे, सोता होता भी बेचारा, वो तो एक अलग कहानी है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे ये बकरा है अभी, क्योंकि मेरे से डर नहीं है जरा सा भी। ये देखो आराम से खेले कूदेगा, खड़ा रहेगा, और ये देखो मार रहा है। अगर मैं इसकी फीड में हाथ डाल रहा हूँ ना, तो ये चीज़ें बहुत कम लोगों को नसीब होती है दुनिया में। जो चाहा वो पाया, तो ये बहुत कमाल की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करोड़ों एहसान है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये फार्म पे कोई ट्रिक कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि हम नहीं कर पा रहे। तो मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि मैं दिल से चीज़ों को देखता हूँ, मतलब मेरा इमोशन इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। कभी भी कोई भी मसला हो तो मैं अपने आप पे ले जाता हूँ कि यार जैसे मुझे बुखार होता है ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। मुझे कुछ भी चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम में इंसान बीमार ही कहलाता है, चाहे उसको थोड़ी हो या ज़्यादा हो। सेम मैं जानवरों पर रखता हूँ। मेरे फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह 65-70 जानवर के करीबन फ़िलहाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। छोटों की अगर बात करें तो 25 दिन के जानवर भी हैं, और बड़ों की बात करें तो 8-8 दांत के बकरे मेरे फार्म पर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है। मैं एक एक बकरे को सामने से देखता हूँ, इसलिए कि यार कहीं इसको कुछ हो ना, अगर इसको कुछ होगा तो उसका इलाज करेंगे ताकि ये सुकून में खाए। अपने को भाई कभी ज़िंदगी में कभी भी वेट गेन का मसला ही नहीं रहा कि यार हमारे फार्म पे बकरों को कुछ ऐसा खिला दो कि ये 10 किलो बढ़ जाए, 15 किलो बढ़ जाए। बस हमारा मेन ये रहा कि हमारे सामने सुकून से खाते रहे। बकरा जब तक खा रहा है ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपने जहन में रखना, आप लोगों के बड़े काम आएगी। बकरा अगर आपका घर पे सुकून में है ना, आप घर पे पालो, बाहर पालो, कहीं भी पालो, जब जानवर खेल कूद रहा है, खा रहा है, सब कुछ चीज़ें कर रहा है। देखो मेरे पास से गया, वो वहाँ खाने लग गया, दिखाना बेटा, वो वहाँ खाने लग गया, ठीक है। अब ये आया, अब ये है, ले बेटा, अब ये खा रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास खा रहे हैं, जहाँ भी इनको खाने को मिल रहा है, इनको मालूम है कि पानी रखा है फीडर में, खा रहे हैं। जब ये बीमार हो रहे हैं तो इनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, अच्छी से अच्छी साफ़ सफाई मिल रही है, कोई इनके ऊपर टिक्स वगैरह है तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये लोगों को बिजनेस लगता होगा या काम लगता होगा कि यार इस बकरी की तबीयत खराब हो गई तो काम है कि इसको ठीक करना है। नहीं, अपना पैशन है, अपना शौक है कि कोई बकरा अपने हाथ से खा रहा है, कोई बकरे को हम नहला रहे हैं ना, तो वो नहलाना जॉब नहीं है। मेरे लिए पर्सनली बता रहा हूँ कि वो जॉब नहीं है, वो एक शौक है। और ये हम चाहते थे हमारे साथ हो, ऐसा नहीं है कि हम ये ज़बरदस्ती या हमें मजबूरन करना पड़ रहा है। रात बारिश आई थी, बहुत तेज़ बारिश थी, रात 4:30 बजे मैं सुबह को बिना ब्रेकफास्ट किए फार्म पर आ गया। 11-11:30 बजे तक मैं फार्म पर रहा। ऐसा नहीं है कि लोगों को अगर ये चीज़ बताऊं कि यार बारिश आई थी, सुबह उठना पड़ गया, ऐसे ऐसे हो गया, 4:30 बजे से मुझे फार्म पर आना पड़ा, जबकि बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत ड्यूटी है बहुत बड़ी। किसी को भी अगर मैं बोलूँगा, आपको भी बताऊँगा कि यार ऐसा भी हो जाता है कि फार्म पर कभी कभी रात को भी भागना पड़ जाता है। तो अपने को वो चाहिए था, ऐसा नहीं है कि वो मैं बिजनेस कर रहा हूँ या व्यापार कर रहा हूँ तो मुझे भागना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा। अपने को वो चीज़ें चाहिए थी, मुझे पसंद है ये चीज़ें करनी ना। ये बकरा खा रहा है ना तो उस पर हाथ घुमाना, ऐसा नहीं है कि इसको ये खाना फीडर में भी खा सकता है, मेरे यहाँ नहीं किसी और के यहाँ भी पल सकते थे जानवर, लेकिन अपना क्या है कि अपने को ये चीज़ें पसंद है। तो जब हमें ये चीज़ें पसंद है तो हमें सुबह उठना भी बेकार नहीं लगता। सुबह 5 बजे से उठने के बाद रात को 10 बजे तक अपन बेमतलब काम करते हैं, शौक से काम करते हैं, तो वो शौक खराब नहीं था। वो ऐसा नहीं है कि मैंने बिजनेस किया, मैं रात को टाइम जाके ये नहीं बोलता है कि यार ये मैं आज क्या काम कर रहा हूँ, नहीं, मैं दिल खुश होता है कि यार मेरे बकरे सुकून में थे। जब मैं यहाँ से जाता हूँ ना तो मोस्टली जानवर माशाल्लाह जुगाल रहे होते हैं। जुगाली उसको बोलते हैं जो बकरा मुँह हिलाता है, बागोल भी बोलते हैं। तो जब बागोल जानवर करता है तो उसका मतलब होता है कि जानवर रिलैक्स है और जो उसने पूरे दिन का खाया है वो हजम कर रहा है, तो बड़ी ऐसा लगता है कि मेहनत कबूल हो गई। तो अगर आप भी इस लाइन में आना चाहते हो तो आपको सबसे बड़ा टिप्स ये बता रहा हूँ कि अगर शौक होगा, अगर आपको इस जानवर से मोहब्बत होगी तो ही आप इस लाइन में आना। क्योंकि अगर आप इसको ये सोचोगे कि यार बकरा बांधना भी पड़ता है, बकरा खोलना भी पड़ता है, नहलाना भी पड़ेगा, फीड भी डालनी पड़ेगी, दवाई भी करनी पड़ेगी, बड़े झंझट, तो भाईजान ध्यान रखना, एक चीज़ से बताना शुरू करूँगा और इतनी चीज़ें निकल जाएगी, एक दिन में बकरों के साथ होती है। लेकिन जब आपको बताऊँगा कि शौक है और मज़ा आ रहा है, इसके हाथ घुमा रहे मज़ा आ रहा है, इसको पानी पिला रहे मज़ा आ रहा है, ये ऐसे पीछे खड़ा है ना तो ये मज़ा आ रहा है, तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि ये बड़ा मज़े का बिजनेस है, इसको करते हैं। और फिर ये बिजनेस आपको कभी लॉस नहीं देगा। ये देखो 4 दिन पहले ये जानवर आया है और ये देख लीजिए। तो होप आप आज का टाइम, आज का व्लॉग की बात आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारा जूस भी आ चुका है, जूस पीते हैं, उसके बाद जाते हैं जिम, एंड आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म।